नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, कैप्रिकॉन की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, कैप्रिकॉन की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, एट ऑफ वैंड्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। ट्वेंटी फर्स्ट सितंबर टू 30 सितंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। एस ऑफ वैंड्स, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, एट ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, कार्ड आ गया, इसको लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये भी कार्ड आ गया है। कार्ड उछल के आ रहे हैं आज। नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में फिर से मेहनत करना चाहते हैं। आप एक नए सिरे से इस रिश्ते में फिर से अपने एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। लंबा समय हो गया है शांत बैठे, लंबा समय हो गया है अपने पार्टनर के साइड से उनके स्टेप का इंतजार करते, पर अब आप चुप नहीं बैठना चाहते हैं कैप्रिकॉन। आप अपने साइड से कोशिश करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं।
आपको ये लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है। अगर अभी प्रयास नहीं किए गए तो आगे चल कर के रिश्ता जो है वो नहीं बनेगा, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रिश्ते में हार्मनी नहीं आएगी, आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो सही समय जान करके आप जो है कहीं ना कहीं फिर से काम करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। रिश्ते में अगर आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो उस पर आप काम करना चाहते हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकते हैं वो आप करने को खुद को तैयार कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में लंबे समय से एक स्टकनेस जैसी सिचुएशन चल रही थी, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं थी। ज़्यादातर स्थिति हो सकती है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं था तो वेरी लेस कॉन्टैक्ट था। एकदम फॉर्मेलिटी जैसी ही आप लोग के बीच में बातचीत होती थी, हाय हेलो तक ही सीमित थी। तो इन तमाम रेस्ट्रिक्शंस को आप पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच में अच्छे से बातचीत हो, खुल करके आप लोग एक दूसरे से बात करें, अपने दिल के जज्बात, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को आप लोग खुल करके शेयर करें। आप लोग के बीच में बातचीत होगी, एक दूसरे की फीलिंग्स आप लोग जानेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग के दिल में फिर से पैशन जागेगा, फिर से वही उत्साह, वही स्पार्क आप लोग के दिल में आएगा और ये रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। ये आपकी सोच चल रही है और इसको लेकर के ही कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपके दिल में एक नया पैशन जागा है अपने पार्टनर के साथ बात करने को लेकर के। और ऐसा नहीं है कि आप पुराने मसलों पर बात करना चाहते हैं, आप लोग के बीच में जो इश्यूज़ हुए हैं, जो मसले हुए हैं उनके ऊपर आप क्रिएटिव डायलॉग आपके पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, जिससे आपका रिश्ता ग्रो कर सके, हेल्दी हो सके, इसमें हार्मनी आ सके। ये आपकी फीलिंग्स चल रही है। मुझे आप में से ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अपने पार्टनर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी न किसी मीडियम से आप उनको अप्रोच करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, या डायरेक्टली भी हो सकता है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी और आपके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा खुद को आपके लिए पैशनेट महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा वो चेकआउट करते रहते हैं। और जितना ज़्यादा वो आपको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, आपकी पोस्ट देख रहे हैं, उतना ज़्यादा उनके अंदर एक पैशन जो है वो आपके लिए जागृत हो रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए। जो भी उनके दिल में जो ग्रीवेंसेस रहे हैं, जो शिकवे शिकायत रहे हैं, उसको आपके पार्टनर भुला रहे हैं और आपको खुले दिल से वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें वो आपको सामने तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर दिल ही दिल में उनकी ये फीलिंग्स चल रही है। क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, आपके इंटेलेक्ट को, तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और एक गजब का अट्रैक्शन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। जितना वो आपको स्टॉक कर रहे हैं उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जितना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो आपको और भी स्टॉक कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। दिल में जैसे पैशन का एक तूफान आपके पार्टनर के अंदर चलने लग गया है। दौड़ करके, भाग करके वो आपके पास आना चाहते हैं, अपना पैशन वो आपको दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने जरूर से कुछ प्लानिंग भी की है या वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के बारे में कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं। उस प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी ये इच्छा हो रही है कि आप अब चुप ना बैठें, हाथ पर हाथ धर करके ना बैठें। सिमिलर फीलिंग आपके पार्टनर की भी चल रही है। आपके पार्टनर भी मस्कुलाइन एनर्जी में आना चाहते हैं। समय को बिल्कुल भी अब वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, गंवाना नहीं चाहते हैं, और रिलेशनशिप के लिए जो भी वो कर सकें खुद को उसके लिए वो तैयार कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एनर्जी एक दूसरे की आप लोगों की सिमिलर ही आई है। एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग मिरर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर के दिल में एक बेचैनी सी, एक बेकरारी सी, एक तड़प सी कहीं ना कहीं चल रही है, आपसे मिलने को लेकर के, आपके साथ बात करने को लेकर के, रीयूनाइट होने को लेकर के, आपको करीब से फील करने को लेकर के। पर चाहे जितना भी उनके दिल में पैशन चल रहा हो, आपके पार्टनर बुद्धि के साथ में काम कर रहे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं।
जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ले लें या कुछ ऐसे एक्शन ले लें जो बाद में जा कर के जिनका कंसिक्वेंस अच्छा ना हो, निगेटिव हो जाए, तो ऐसा आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो भी एक्शन वो लेंगे सोच समझ करके लेंगे, सावधानी पूर्वक लेंगे, जो सिचुएशन को सूट करेगा, जो सिचुएशन के फेवर में होगा, रिलेशनशिप के फेवर में होगा, वो एक्शन आपके पार्टनर लेंगे। और ऐसा करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई भी दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने एक नया प्रपोजल बनाया है, एक नया ऑफर आपके लिए तैयार किया है। एक छोटे पैकेट में एक बड़ा प्रपोजल आपके पार्टनर ने बना करके रखा हुआ है, एकदम फुल पैक तैयार कर लिया है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस प्रपोजल को लेकर के आपके पार्टनर बढ़ गए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी तरफ। मूवमेंट उनका स्लो है, अभी मैं बोल देता हूँ, इतने जल्दी वो नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, सोच समझ करके आएंगे, फूंक फूंक करके वो कदम रख रहे हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो करेंगे एकदम परफेक्ट करेंगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, रिश्ते में सक्सेस लाना उनकी प्रायोरिटी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है और इसके लिए धीरे धीरे करके आपके पार्टनर कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें विजिबल ना हो, पर उनने ऑलरेडी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। अगर आप लोग के बीच में पैसा रुपया से रिलेटेड कुछ लेनदारी थी, देनदारी थी, तो उसमें भी कोई ना कोई बीच का रास्ता आपके पार्टनर ने सोच करके रखा हुआ है, कोई ना कोई प्लानिंग उनने इस तरह की है जिसका ऑफर वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तो जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है, चाहे रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के हो, पैसा रुपया को लेकर के हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ हैप्पीनेस को लेकर के हो, आप लोग के रीयूनियन को लेकर के हो, तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन एक पैक में, एक टेट्रा पैक में जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक कॉम्बो पैक बोल सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली उनके एक्शंस आपके लिए विजिबल होंगे, उनके एफर्ट्स को आप डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई, आपकी भी आपके पार्टनर की भी, दोनों ही इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दोनों के अंदर पैशन भी एकदम जागा हुआ है। साथ ही आने वाला समय है 21 सितंबर टू 30 सितंबर का कैप्रिकॉर्न, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से जो एक स्टक सिचुएशन थी, एक डिफीटेड सिचुएशन थी, आप दोनों में से जो भी प्रयास कर रहा था या कर रही थी, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, या आप दोनों ही अगर प्रयास कर रहे थे, तो जो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, काम करने के बावजूद भी रिलेशनशिप की स्टकनेस खत्म नहीं हो रही थी, आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के एफर्ट्स को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ऐसी कोई भी स्थिति थी, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, तो ये तमाम सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे करके अब खत्म होती है मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। जो डिफीटेड जो फेस है, एक जो स्टकनेस वाला जो फेस है, वो अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक नया पैशन आ रहा है। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी कुछ इस तरह की चेंज हो रही है, ये क्लियरली मुझे फील भी हो रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से पैशनेट शुरुआत होने वाली है। एक छोटा सा पैशन आएगा और दोनों तरफ जैसे एक आग सी लग जाएगी। इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है। एक दूसरे के बिना जैसे आप लोगों का रहना एकदम मुश्किल हो जाने वाला है, आप लोग तड़पने वाले हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोग प्लानिंग करने वाले हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इस एनर्जी को डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। आपके लिए, आपके साथ के लिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं कैप्रिकॉर्न, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपके बिहेवियर को, आपके सेल्फलेसनेस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट आपके पार्टनर कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
आप अपनी लाइफ में खुद को समय दे रहे हैं, सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी पेंटिकल के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, और रिलेशनशिप को लेकर के जो एक पेशेंस आपने अभी तक रखा हुआ है, बिल्कुल भी इम्पेशेंट आप नहीं हुए हैं, अधीर नहीं हुए हैं, अपने होशो हवास आपने नहीं खोए हैं, पूरे होशो हवास के साथ आप जो काम कर रहे हैं रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, इसमें ग्रोथ के लिए, तमाम एफर्ट जो है आपके, तमाम जो एनर्जीज है उसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आपके पार्टनर इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे वैसे उनकी दीवानगी आपके तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्लियर एनर्जी निकल करके यहाँ पर आई हुई है आपके पार्टनर की, उनकी करंट फीलिंग्स में। आपका साथ आपके पार्टनर देना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर भी कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलना चाहते हैं। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बूढ़े होने तक वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक छत के नीचे वो रहना चाहते हैं। एक सुखी संपन्न घर परिवार आप लोगों का हो, सभी का साथ, सभी का सहयोग मिले, सभी का आशीर्वाद मिले, अबंडेंस ही अबंडेंस हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, सब कुछ जैसे पॉजिटिव हो, सारे मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस आप लोगों के पास हो, एकदम सेटिस्फेक्शन आप लोग को इस रिश्ते से हो, अपनी लाइफ से हो। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, और ऐसी स्थिति, ऐसा ही रिलेशनशिप वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनकी निकल करके आई हुई यहाँ पर। नई शुरुआत आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। पुरानी चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, जो भी एनर्जीज रही हो, उसको वो लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, और एकदम नई शुरुआत, एकदम नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ वो आपके साथ करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए। यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एक और लेते हैं, मेक द एफर्ट। डेफिनेटली। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, यूनिवर्स आपको जो देना चाहते हैं वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपको इस रिश्ते में काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। पर साथ ही साथ यूनिवर्स अगर आपको कहीं रेड फ्लैग दिखाते हैं, कहीं आपको ये बताते हैं कि आपको ठहरने की जरूरत है, इंट्यूशन के माध्यम से हो सकता है, किसी एंजल नंबर के माध्यम से हो सकता है, या और भी कोई माध्यम से हो सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा आप रुकिए, थोड़ा हॉल्ट करिए। जरूरत से ज़्यादा जल्दबाजी आप मत दिखाइए, धीरे धीरे करके चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए। और जहाँ पर एक्शन नेसेसरी ना हो, ज़रूरत जिनकी ना हो, वैसे एक्शन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, नहीं तो रिलेशनशिप में कुछ निगेटिव हो सकता है, नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है। तो ऐसे साइंस जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है मेक द एफर्ट। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्लियरली आपको कहना चाहते हैं कि आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में चुप नहीं बैठना है, अपने साइड से जो भी आप एफर्ट कर सकें, जो भी ईमानदारी पूर्वक आप एफर्ट कर सकें, डेडिकेशन जो दे सकें, डेफिनेटली आपको करना है। मैसेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो डेफिनेटली आप लोग एक ग्रेट लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो भी एफर्ट्स आपको करना चाहिए वो आप करें। क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स की यहाँ पर आई हुई है। आपको भी करना चाहिए, आपके पार्टनर को भी करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।